भित्तारं कर्मभूभृतां जिज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। परमार्थ आप्त, परमार्थ आगम और परमार्थ तपोधनों को प्रणाम। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। अथ चतुर्थम अब्रह्म किन लक्षणम इत्यत्र उच्यते। अब चौथा जो अव्रत है, अव्रत कहो तो ज़्यादा खराब नहीं लगता, लेकिन पाप कहो तो बुरा लगता है, जबकि अव्रत और पाप एकार्थवाची है। तो चौथा जो अव्रत है उसका वर्णन करते हुए लिखते हैं मैथुन ब्रह्म। प्रमत्त योगादित्यनुवर्तते। प्रमत्त योगाद का संबंध यहाँ भी जोड़ लेना। सातवें अध्याय का 16वां सूत्र है। मैथुनमित किमिदम्। अब ये क्या वस्तु है? बोले मिथुनस्य भावो मैथुनम। जोड़े का जो एक भाव होता है उसको यहाँ पर यह शब्द दिया गया है, ये संज्ञा दी गई है। तो मिथुनस्य भाव इति चेत न द्रव्यद्वय भवन मात्र प्रसंगात। ऐसा नहीं है कि दो द्रव्य हों और उनका अस्तित्व मात्र अब्रह्म हो। यदि मिथुनस्य भावो मैथुनो इत्युच्यते नहीं तद्युक्तम। यदि ये कहोगे कि दो वस्तुओं का अस्तित्व भी अब्रह्म है तो फिर ये बात उचित नहीं होगी। कुतः, क्यों? क्योंकि द्रव्य द्वय भवन मात्र प्रसंगात। ऐसा मानने से क्या होगा कि दो वस्तुएं जहाँ भी उपस्थित हैं, विद्यमान हैं, वहाँ पर इस पाप का प्रसंग आ जाएगा। एवं सति, इस प्रकार से प्रसंग आने पर औदासीन्यावस्थित विनिवृत्त राग स्त्री पुंस भवनेपि मैथुन प्रसंग। तो उदासीन भाव से शांत मन होकर के कहीं पर अवस्थित, बिना किसी राग द्वेष के जो अपने किसी काम में लगे हुए हैं, ऐसे कोई पुरुष अथवा कोई नारी, इनके अस्तित्व में भी वो कुशील का दोष आ जाएगा। अगर आप ऐसा मानेंगे कि दो हों तो फिर कुशील है, अगर दो के होने को कुशील मानोगे तो फिर जिनके अंदर राग नहीं है उनकी उपस्थिति में भी ये दोष मानना पड़ेगा। समझा रहे हैं आचार्य महाराज, बहुत सावधानी से और बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं, क्योंकि इस विषय में आज तक कुछ भ्रांतियां हैं। तो अभी उसको समझाते हैं। मिथुनस्य कर्म इति चेत न पुरुषत्व निर्वर्त्य क्रिया विशेष प्रसंगात। बोले कि अगर दो मिलकर के कोई काम करें तो फिर कुशील माना जाए। तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, दो मिलकर अगर कोई काम करे तो उसको कुशील मानने में बात बनेगी नहीं, क्योंकि अगर दो पुरुष मिलकर के बगीचे में काम कर रहे हैं तो उसको भी कुशील बोलना पड़ेगा। नहीं तद उत्पन्न, लेकिन ये बात संगत नहीं बैठती। जैसे इसमें उदाहरण दिया कि द्वयो पुरुषयो निर्वर्त्यम यद भारोद्वहनादि कर्म तत्रापि प्रसंग स्यात्। बोले एक पुरुष बोरा उठा करके दूसरे की पीठ पर लाद रहा है और वो उसको यहाँ से पकड़ रहा है और वो पीछे से सपोर्ट दे रहा है, तो उसको भी कुशील मानना पड़ेगा। पर वैसा नहीं है।
फिर स्त्री पुंसे हो कर्म इति चित, अगर एक पुरुष हो और एक स्त्री हो तो उसको तो मानना पड़ेगा ना कि कुशील है। तो आचार्य कहते हैं कि नहीं। क्यों? बोले पश्चादिक क्रिया प्रसंगात, भोजन पकाने आदि की जो क्रियाएं होती हैं उसमें सब्जी पुरुष लेकर के आता है और फिर स्त्री उसको रसोई में जाकर के वो पकाती है, और कभी कभी रसोई में भी पुरुष जाकर के कुछ मदद करता है, तो उसको भी कुशील मानना पड़ेगा। अगर ये कहोगे कि स्त्री और पुरुष अगर कोई काम करते हैं तो कुशील है, तो ये लक्षण बनाओगे तो ये गलत लक्षण हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे विरुद्ध अर्थ मत निकालो, आचार्य समझा रहे हैं। और इसमें एक बहुत, इसकी व्याख्या में देखिए एक बात कह रहे हैं, स्यान मतम, बोले कि तुम्हारा अगर ये ख्याल हो कि न सर्व मिथुनम यह परिगृह्यते, हर जोड़े को यहां न ग्रहण करके अनिष्ट प्रसंगा, क्योंकि हर प्रकार के जोड़े जो होते हैं, कभी जुड़वा भाई होते हैं, कभी जुड़वा बहन होती है, कभी और भी कोई दो लोग मिलकर के कोई काम करने जाते हैं तो फिर वो मुनि युगल भी होते हैं। तो इन सब की क्रियाओं को आप नहीं कह सकते कि ये कुशील है। तथा इसलिए आचार्य उससे कह रहे हैं कि तुम्हारा अगर ये ख्याल हो कि स्त्री पुंस मिथुन विषय कर्म संग्रह इति, केवल स्त्री और पुरुष का जोड़ा अगर कोई काम करता है मिल करके तो फिर उसको कुशील कह सकते हैं। अगर तुम्हारा ये ख्याल हो तो आचार्य उत्तर देते हैं कि तन्न, ऐसा भी नहीं है। क्यों? किं कारण? तुम अगर तुम पूछो कि क्या कारण है, आप इसका निषेध कैसे कर सकते हो, तो बोले पश्चादिक क्रिया प्रसंगात, क्योंकि भोजन पकाने आदि की क्रिया में भी अगर वो स्त्री पुरुष लगे हुए हैं तो फिर उसको भी कुशील बोलना पड़ेगा तुम्हें, जबकि वैसा नहीं है। फिर ततश्च, अगर दो लोग कोई काम कर रहे हैं, उनमें से एक स्त्री है एक पुरुष है, तो उसको अगर तुम कुशील मानोगे तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जैसे भोजन पकाने की क्रिया है वैसे और भी कुछ क्रियाएं होती हैं जो दोनों मिलकर के करते हैं, लेकिन वो अब्रह्म की श्रेणी में, कुशील की श्रेणी में नहीं आती। क्या? तब यहाँ जो पंक्ति लिखी है वो हम आपको सुना रहे हैं, और आज जो लोगों की धारणा है वो लोग जाने, लेकिन शास्त्र में जो पंक्ति लिखी है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। ततश्च स्त्री प्रव्रजितयोर, एक सामान्य स्त्री और एक प्रव्रजिता। प्रव्रजिता का अर्थ आप जानते हैं? जिन्होंने दीक्षा ली है। एक सामान्य स्त्री और एक दीक्षित स्त्री, इन दोनों के आपको मिल गया। ये कहाँ से पढ़ रहे हैं हम? राजवार्तिक में। ये माताजी वाली प्रति है, 376 नंबर पेज है। वार्तिक तीसरा है। तो लिखा है कि स्त्री प्रव्रजितयोर नमस्काराद्या सेवने, कोई सामान्य स्त्री और कोई दीक्षित स्त्री, ये जब अपने गुरु को नमस्कार आदि करती हैं और गुरु उनको आशीर्वाद देते हैं तो फिर मैथुन प्रसंग दोष है। अगर तुम ये मानोगे कि स्त्री और पुरुष के बीच में कोई भी गतिविधि हो रही है, वही अब्रह्म है, कुशील है, तो फिर वो नमस्कार कर रहे हैं और ये आशीर्वाद दे रहे हैं, तो फिर इसको भी कुशील मानना पड़ेगा। और यहाँ पर नमस्कार के बाद में आदि शब्द है, नमस्कार आद्या सेवने, तो नमस्कार के बाद में आदि शब्द से क्या लेना? ठीक है, आज का काल थोड़ा विकट है, तो उस हिसाब से तो अगर वर्तमान में जो मर्यादा रखी जा रही है वो रखते हैं तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन
आगम में जैसे साधु के पैर छू ले कोई माता, बहन, बेटी, तो वो शास्त्र विरुद्ध है या नहीं। हमने एक बार एक 20पंथी गुरु के शिष्य से पूछा था कि आपका क्या कहना है इस विषय में। तो उनका कहना है कि उनका कहना था कि ये साधु पर निर्भर करता है। यदि उनके मन में ईमानदारी से पवित्रता बनी रहती है तो फिर वो निर्दोष है, और जिनके मन में पवित्रता नहीं रह पाती तो उनको उससे बचना श्रेयस्कर है। ये उनका उत्तर था। वो दर्शन के लिए नहीं था, वो प्रायश्चित के लिए और वंदना के लिए था। तो अभी यहाँ पर इन्होंने नमस्कार शब्द रखा है। तो सबसे पहली क्रिया है अर्चना, दूसरी क्रिया है पूजा, तीसरी क्रिया है वंदना, और फिर चौथी क्रिया है नमस्कार। अंचेमी, पूजेमी, वंदामी, नमनसामी। तो इन्होंने अर्चना आदि नहीं लिखा है यहाँ पर, बल्कि ये लिखा नमस्कार आदि। तो इसका मतलब ये हुआ कि नमस्कार, ऐसे नमस्कार के लिए उसमें ये लिखा, परिभाषा दी है धवला की 8वीं पुस्तक में, नमस्कार की क्या परिभाषा। वंदना के बारे में तो बोला है कि अगर साधु भी हैं, मूलाचार ग्रंथ में भी गाथा आई है, हत्थंतरेण बाधम। जैसे आर्यिका को 7 हाथ दूर बोला है मुनि से, उपाध्याय से 6 हाथ दूर, और आचार्य से 5 हाथ दूर। मुनि को बोला कि हत्थंतरेण बाधम, 1 हाथ दूर। तो वो जो 1 हाथ दूर रहने को बोला है उन्होंने, वो वंदना के समय रहने को बोला है, नमस्कार के समय नहीं, वैयावृत्ति के समय नहीं, वंदना के समय और प्रायश्चित के समय। इन 2 प्रसंगों में वो दूरी बताई गई है। तो हम लोगों ने जब पहली बार देखा कि नैनागिर में आचार्य श्री ने दीक्षा दी, आर्यिका दीक्षा, 10 फरवरी 1987 को, तो जब दीक्षा हो रही थी उनकी, तो फिर वो उस टाइम वो ऐसे लाइन से बैठी थी, 11 दीदी लोग थी, ब्रह्मचारिणी दीदी लोग थे। तो जब आचार्य श्री उनके पास आकर के संस्कार कर रहे थे, तो उन्होंने आचार्य श्री के पैर छुए थे उन दीदियों ने। और फिर आर्यिका दीक्षा के बाद जब आचार्य श्री ने बोला कि जाओ विहार करो, अब आपको अलग विहार करना होगा संघ से, हम संघ के साथ आपका विहार नहीं करा रहे, आपको अलग विहार करना होगा। तब वो जब जा रही थी, विहार कर रही थी, तब फिर से उन्होंने आचार्य श्री के पैर छुए, और समय सागर महाराज जी के पैर छुए, और भी कई महाराजों के पैर छुए उन्होंने, जो मुनि महाराज थे उनके। तो इस बारे में हम लोगों के मन में ये था कि ये क्या है, मतलब, तो हम समझ नहीं पा रहे थे उस टाइम कि ये सब क्या हो रहा है। पर फिर बाद में जब ये पंक्ति पढ़ी राजवार्तिक में, तो इसमें लिखा है कि स्त्री, सामान्य स्त्री अथवा दीक्षित स्त्री जब किसी विशेष प्रसंग पर नमस्कार आदि, मतलब एकदम नमस्कार किया उन्होंने, और उसके बाद अगर वो पैर छू लेती है, वो आदि शब्द में पैर छूने का अवकाश बनता है। ये जो शब्द लिखा है ना यहाँ पर, नमस्कार आदि, अगर पैर छूने का अवकाश अपन अस्वीकार करें तो फिर आदि शब्द में और कौन सा अर्थ निकालोगे आप। तो उस पर वो कह रहे हैं कि अगर आचार्य आशीर्वाद दे रहे हैं उनको, और उन्होंने पैर छुआ, उन्होंने भक्ति से छुआ, और आचार्य श्री ने करुणावश आशीर्वाद दिया, तो फिर उसमें इनको अब्रह्म का पाप नहीं लगता, ये कह रहे हैं।
और फिर जब प्रथमान योग में देखा तो फिर ये भारतीय ज्ञानपीठ से छपा हुआ जो श्रीपाल चरित्र है वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। श्रीपाल चरित्र में लिखा है, मैना सुंदरी की कथा जो है उसमें ये पंक्ति आई है। तो अभी इसका अपन न तो समर्थन कर रहे हैं न विरोध कर रहे हैं, केवल जो लिखा है उसके ऊपर अपन विचार विमर्श कर रहे हैं। जिनको जो करना है वो स्वतंत्र है, किसी पर कोई टिप्पणी नहीं है और किसी साधु के विषय में कुछ अन्यथा अपन कल्पना भी नहीं कर सकते, कोई आवश्यकता ही नहीं है उसकी। तो यहाँ पर ये है सिरिवाल चरियो। जिण हरि जाए विणु जिण पूज्ये विणु पुणि पूज्यु आयमु पवरु पुणु जाई विदर्शई मुनि पय परसई साहु समाहिदतु दत्तु सुगुरु। जिन मंदिर जाकर जिन भगवान की पूजा कर फिर उसने मैना सुंदरी ने आगम प्रवर की पूजा की, फिर जाकर उसने मुनि दर्शन किए और मुनिवर गुरु के पैर छुए। ऐसा श्रीपाल चरित्र में दिया है। और पद्म पुराण में भी ऐसा ही लिखा है कि सीता जी ने देशभूषण और कुलभूषण महाराजों के पैर झरने के जल से बहुत देर तक धोए, छुए नहीं धोए, और उसके बाद फिर आगे की पूजा भक्ति आदि क्रियाएं की। तो हमारे कहने का मतलब ये था कि इसमें जो आचार्य कहना चाह रहे हैं वो ये है कि आगम में इसको कुशील नहीं कहते। अब कुछ लोगों का कहना है कि नारी ने अगर कोई चीज छू ली उसको छूना भी पाप है, तो फिर सारे साधु भोजन करते हैं। और भोजन कौन देता है, कौन बनाता है? तो इसलिए ऐसे उल्टे सीधे अपने को अर्थ नहीं ग्रहण करना। अत उत्तरम पठति, फिर जो प्रश्न आ रहा है कि फिर है क्या ये, अब ब्रह्म क्या वस्तु है, कुशील किसे कहते हैं? तो उत्तरम पठति, आचार्य उसका उत्तर पढ़ते हैं। स्त्री पुंसयोः परस्पर गात्रोपश्लेषे राग परिणामो मैथुनम। स्त्री और पुरुष में परस्पर शरीर आदि के स्पर्श होने पर जो राग परिणाम होता है, जो एक विशिष्ट प्रकार का राग परिणाम होता है, उसका नाम कुशील है। उसका नाम कुशील है। और उसका खुलासा करते हैं, चारित्र मोहोदय सती। चारित्र मोह के उदय होने पर, यानी वेद नाम की जो नौकशा है उसकी उदीर्णा होने पर, स्त्री पुंसयो परस्पर गात्रोपश्लेषे, स्त्री और पुरुष में जो परस्पर शरीर का संपर्क होता है उसके होने पर सुख मुपलिप्स मानयो हो, जो एक दूसरे से सुख पाने की इच्छा रखने वाले दोनों होते हैं वो, तो उस समय जो राग भाव होता है, राग परिणाम हो, यह स मैथुन व्यपदेश भाग, उसका नाम अब्रह्म है। सुदर्शन मुनिराज को उस देवदत्ता ने पाटलिपुत्र में बनावटी श्राविका बनकर के पड़ गया और अपने स्थान पर ले गई, और फिर उसने फिर अपना असली रूप प्रकट किया कि मैं कोई श्राविका नहीं हूं, मैं तो तुम्हें मोहित करने के लिए यहां पर लाई हूं, और तुम क्या इस जवानी में साधु बनकर के तपस्या कर रहे हो? ये तो सुखी होने का काल है और तुम तपस्या के काय क्लेश में डूबे हुए हो। चलो अब सब छोड़ो और यहाँ मेरे साथ सुखपूर्वक आनंद का उपभोग करो।
और सुदर्शन चरित्र में जो वर्णन है उस उपसर्ग का, इतना भयानक वर्णन है। यानी उसने जो उस प्रकार की स्त्री अंतिम सीमा तक जो कुछ कर सकती थी वो सब कर लिया, लेकिन जब मुनिराज के अंदर विकार नहीं उत्पन्न हुआ तब उसको लगा कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूं। पहले तो उसको विश्वास ही नहीं था कि ऐसा कोई पुरुष इस धरती पर होगा जिसको ये राग न उत्पन्न हो, लेकिन जब उनके अंदर उत्पन्न नहीं हुआ वो राग, उनको वो पंडिता नाम की एक दासी थी, उसने कहा था कि रानी भी उसको विचलित नहीं कर सकी है, तुम क्या कर लोगी बोले। तब उसने, गणिका ने जवाब दिया था, वो वेश्या थी, उसने बोला कि रानी क्या जाने हमारी विद्या को, कैसे किसके मन को विचलित किया जाता है ये हमसे बढ़कर के कौन जान सकता है। और फिर उसने उस चुनौती को स्वीकार करके विचलित करने का ये उपक्रम किया, भयानक रूप से उसने उपसर्ग किया। पर जब वो विचलित नहीं हुए तो फिर उनके चरणों में बैठ गई, वो हाथ जोड़े, गला भराया उसका और कहा कि हे जितेंद्रिय महात्मन, मुझे नरक से बचा लो। जबकि सुदर्शन मुनि उसी समय अंतराय करके उनको शुरू में समझाना चाह रहे थे, पर वो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं थी और वो सारी बातों को घुमा रही थी। और अब इतने उपसर्ग के बाद 3 दिन तक उसने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी जब वो विचलित नहीं हुए तब वो बोलती है कि मुझे दुर्गति से बचा लो। तो फिर सुदर्शन मुनिराज जो उपदेश देते हैं वो व्रती बन जाती है। और उसमें लिखा है शास्त्र में कि ऐसी सतियों के कथानक तो अनेक मिलते हैं, लेकिन ऐसे संत के कथानक गिने चुने मिलते हैं। 100 में सती, लाख में जति, एक कहावत है बुंदेलखंड में। तो उन्होंने इतना उपसर्ग किया, उनके शरीर को हर प्रकार से छुआ, लेकिन फिर भी सुदर्शन मुनिराज ने कोई प्रायश्चित नहीं किया, क्योंकि उनके मन में पाप ही नहीं उत्पन्न हुआ। पर हाँ, वो श्मशान चले गए वहाँ से, और श्मशान जा कर के कायोत्सर्ग में तपोरथ हो गए। और तब वो रानी का जीव जो व्यंतरी बना था उस समय, वो वहाँ से श्मशान के आसपास से देख करके पहचान गया कि अरे ये तो वही है जिसने मेरी कामना पूर्ण नहीं की थी, अब देखती हूँ ये कहाँ बच करके जाता है। तो उसने 7 दिनों तक भयंकर उपसर्ग किया, यानी इधर 3 दिन उसने किया और 7 दिन उसने किया, और उस उपसर्ग में इनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और मोक्ष प्राप्त हो गया। अंतकृत केवलियों में नाम है सुदर्शन मुनिराज, जो हर तीर्थंकर के काल में 10 की गिनती होती है उनकी, 10 से ऊपर नहीं होते वो, तो उनमें ये सुदर्शन मुनिराज है। हमने उनके चरणों की वंदना की है। पाटलिपुत्र में रेलवे क्रॉसिंग पार करके उस तरफ कहीं खेत के पास में उनके चरण बने हुए हैं, जबरदस्त है। कितनी बार उन पर ऐसे उपसर्ग हुए, लेकिन फिर भी वो शांत भाव से बिल्कुल। पर उनने, जब उनके पिताजी दीक्षा ले रहे थे ना, ऋषभदास सेठ, तब उनने मुनि महाराज से कहा था कि मुनिवर देखो, मेरे पिताजी दीक्षा ले रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि संसार में कोई सार नहीं है, लेकिन इस समय मेरा मन कहीं विचलित नहीं होता, पर मेरी पत्नी जो है उससे मुझे इतना अनुराग है कि मैं
अभी पिताजी के साथ दीक्षा नहीं, मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तब फिर मुनिराज कहते हैं कि इसका कारण है कि ये पूर्व भाव के तुम्हारे संबंध में है, पूर्व भाव से तुम्हारे संबंध में है, इसलिए तुम इसको अभी नहीं छोड़ पा रहे हो। लेकिन जब तुम्हें वैराग्य होगा तब तुम सब छोड़ करके इसी जीवन से मोक्ष प्राप्त करोगे। नैनागिर में हमने पढ़ा था ये ज्ञान सागर महाराज जी ने भी सुदर्शन चरित्र लिखा है, सुदर्शन उदय, वो हम पढ़ रहे थे, तो उसमें ये बात लिखी थी कि यद्यपि अभी तुम्हें वैराग्य नहीं हो रहा है, लेकिन तुम इसी भाव से मोक्ष प्राप्त करोगे, ऐसा निश्चित समझो। तो उसको पढ़ करके हम एकदम भावुक हो गए थे। तो हम आचार्य श्री के पास गए, हमने बोला कि आचार्य श्री ये पढ़कर हमें बहुत अजीब सा लग रहा है। क्या लग रहा है? बोले, हमें बोला कि क्या अभी अपने को कोई बताने वाला नहीं है? उनको तो वो मुनि महाराज बता रहे हैं कि तुम इसी भाव से मोक्ष प्राप्त करोगे, क्या अभी अपने को कोई बताने वाला नहीं है कि अपन कब प्राप्त करेंगे? तो हमें बहुत भावुक लग रहा है। ऐसी बात हुई थी। आचार्य श्री ने कुछ नहीं बोले कि बस इस जिन मार्ग पर लगे रहो, और क्या, और तो कोई उपाय ही नहीं है ना मोक्ष। उनके एकदम साक्षात जो शब्द थे वो अभी स्मरण में नहीं आ रहे, पर कुछ ना कुछ तो बोला होगा उन्होंने। हाँ बोले, ऐसा होता है कि भव्य जीवों को आगम पढ़कर ऐसे भाव आते हैं, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। मैंने जैसे हरिवंश पुराण में पढ़ा था कि सत्यभामा, रुक्मिणी सब मोक्ष नाम होगी। बिल्कुल, बहुत निकट भाव। रुक्मिणी को तो सम्यक दृष्टि साफ लिखा हुआ है, तो स्पष्ट रूप से लिखा है। उसमें तब ऐसा लग रहा था कैसे बंदी होते वो सभी पूरी नारायण की जितनी पटरानी होती है वो नियम से संन्यास अंगीकार करके एक भाव बाद, मतलब एक देव पर्याय के बाद मोक्ष प्राप्त करती है। 8 पटरानी होती, सत्यभामा, रुक्मिणी, जाम्बवती, फिर पद्मावती भी एक नाम है संभवतः, गौरी भी एक नाम है। 8 रानियां थी श्री कृष्ण जी की पटरानी। फिर अन्य रानियां तो बहुत हजारों थी, कुल 16,000 रानियां थी। फिर ननु नायम शब्दार्थ है, बोलते कि ये शब्दार्थ तो नहीं हुआ इसका। बोले तथापि प्रसिद्धि वशात अर्थाद्यवसाय इतिष्टार्थो गृह्यते। फिर भी हम प्रसिद्धि के प्रभाव से अर्थ का निश्चय करते हैं, ऐसा एक कथन है शास्त्रों में। जैसे गौ शब्द का अर्थ अपन सरस्वती का भी वाचक है गौ शब्द, लेकिन सरस्वती को कोई गौ नहीं बोलता। गौ जो है वो गाय को ही बोलते हैं। तो फिर वो जो शब्द जिस अर्थ में रूढ़ है, समविरूढ़ न, उसी का नाम है। तो उसके लिए वही, अगर ये अब्रह्म शब्द इस अभिप्राय में ग्रहण किया गया है तो इसी अभिप्राय में उसको ग्रहण करना होगा। तो फिर एक प्रश्न और उठाता है कोई, नवैकस्मिन् न प्रसंगात। बोलते कि नहीं, ये बात जमेगी नहीं। बोले क्यों? नवैतद युक्तम कुतः एकस्मिन् न प्रसंगात। बोले कि कोई अकेले में क्या कुशील नहीं करता? आप 2 की बात कर रहे हो। तो उसका उत्तर आचार्य देते हैं कि उपचारादिति चेत न मुख्य फलाभाव प्रसंग। बोलते हैं कि जब कोई अकेले में पाप करता है
तो उसको वो काम रूपी पिशाच अकेला नहीं रहने देता, उसके अंदर ऐसे विकार उत्पन्न कर देता है कि वो खुद ही वो उस प्रकार से पाप कर लेता है। तो इसलिए वहां पर भी दो हो जाते हैं, उसके दो खंड कर देता है काम रूपी पिशाच उसके, तो फिर वो अकेले होकर के भी दो रूप हो जाता है। एकस्य द्वितीयोपपत्तौ मैथुनत्व सिद्धे है। जैसे एक मनुष्य जब पिशाच के वशीभूत हो जाता है तो उल्टी सीधी कई चेष्टाएं करता है, डबल डबल काम कर लेता है वो। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी जब वो राग के वशीभूत हो जाता है तब वो भी सद्वितीयत्व सिद्धे है, दो बन जाता है और फिर वो पाप करता है। तो इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि लिंग में भेद हो या अभेद हो, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो, या अकेला कोई पुरुष हो या अकेली कोई स्त्री हो, जब भी उस प्रकार का राग उत्पन्न होता है और उस प्रकार की कोई प्रवृत्ति होती है तो फिर वो सब कुशील की श्रेणी में चली जाती है। तत्र हिंसादयो दोषा पुष्यन्ति, 10वें वार्तिक के अंत में लिख रहे हैं। इसको ब्रह्मचर्य क्यों कहते हैं? इसका त्याग करने को ब्रह्मचर्य क्यों कहते हैं? तो आचार्य उत्तर देते हैं, अहिंसादि गुण ब्रह्मणात् ब्रह्म। अहिंसा आदि गुणों की वृद्धि होती है ब्रह्मचर्य धारण करने से। अहिंसादयो गुणा यस्मिन् परिपाल्यमाने बृंहन्ति वृद्धिमुपयान्ति। अहिंसादिक गुण ब्रह्मचर्य की रक्षा करने पर वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तद ब्रह्मेत्युच्यते, और जो वृद्धिकारी होता है उसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म का अर्थ बढ़ने वाला, न ब्रह्म अब्रह्म, और जो नहीं बढ़ने देता आगे उसको अब्रह्म कहते हैं। किं तत् मैथुनम कुशील, तत्र हिंसादयो दोषा पुष्यन्ति। कुशील में हिंसादिक दोष पुष्ट होते हैं। यस्मात्, क्योंकि मैथुन सेवन प्रवणः स्थाश्नु चरिष्णून प्राणिनो हिनस्ति। अब ब्रह्म के सेवन में जो प्रवृत्त हुआ है वह त्रस और स्थावर प्राणियों की हिंसा करता है। मृषावाद मा चष्टे, और खुशामद करने के लिए झूठ बोलता है। अदत्त मा दत्ते, चोरियां भी करता है, सामने वाले को मनाने के लिए, खुश करने के लिए चोरियां भी करता है। सचेतन मितरंच परिग्रह गृह्णाति, और सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के परिग्रहों को भी इकट्ठा करता है। तो इस तरह पांचों पाप उसको करने पड़ते हैं। अत्राह उक्तम भवता हिंसादि चतुष्टयस्य विशेष लक्षण। हे आचार्य, आपने हिंसादि चारों के विशेष लक्षण बतला दिए। इदानीम इदम उच्यताम परिग्रह से किन लक्षणमिति। अब ये कहा जाए कि परिग्रह का क्या लक्षण है। ऐसा प्रश्न करने पर अत्र उच्यते, यहाँ पर आचार्य उमा स्वामी कहते हैं, मूर्छा परिग्रह। मूर्छा का नाम परिग्रह। मूर्छा का अर्थ मेरा मेरा करना, ये अपन स्थूल रूप से कहते हैं। वास्तव में मूर्छा की जो परिभाषा है वो ये है, यहाँ पर प्रथम वार्तिक में लिखा है, बाह्याभ्यंतरोपधि संरक्षणादि व्यापृतिर मूर्छा। बाह्य और अभ्यंतर जो परिग्रह है उसके प्रति संरक्षण आदि की व्यापृति यानी प्रवृत्ति का नाम मूर्छा है। सिर्फ मेरा बोलने से परिग्रह नहीं हो जाता। मेरे शांतिनाथ भगवान, अगर ऐसा हम बोल दें तो फिर शांतिनाथ भगवान हमारे परिग्रह नहीं हो सकते।
बल्कि परिग्रह में ये सारी चीजें आवश्यक है जो यहां बताई जा रही है। क्या क्या? बाह्यानाम गो महिष मणि मुक्तादीनाम चेतना चेतनानाम। बाहर की कई वस्तुएं हैं, चेतन है अचेतन है, गाय भैंस रत्न मणि मुक्ता आदि दोनों प्रकार की हैं। आभ्यंतराणाम च रागादीनाम, और अंतरंग में रागादिक है अपने। इन सब का या इन सब के विषय में संरक्षण अर्जन संस्कार आदि लक्षण व्यापृति मूर्छेति कथ्यते। इनका अर्जन करना, देखो परिग्रह में उपार्जन भी सम्मिलित है। उपार्जन का उपक्रम आरंभ कहलाता है। आरंभ क्या है? कमाई, कमाना आरंभ है, और कमाई परिग्रह है। कमाना आरंभ है, और कमाई जो है, कमाई हुई जो वस्तु है वो परिग्रह है। तो एक शर्त तो ये हो गई कि परिग्रह जो भी होगा वो आपको कमाना होगा। कमाई हुई वस्तु को परिग्रह कहते हैं। एक दूसरी बात संरक्षण, और आप उसकी रक्षा करोगे। आप ऐसे उसको छोड़ नहीं दोगे कि कोई उसको हड़प ले, आप उसकी सुरक्षा करोगे। और संस्कार आदि, और उसकी देखरेख के साथ में उसको आप हमेशा अच्छा बनाए रखोगे, उसको बिगड़ने नहीं दोगे, खराब नहीं होने दोगे, उसको सजाओगे संवारोगे। और संवर्धन आदि भी अन्यत्र लिखा हुआ है कि आप उसमें वृद्धि भी करना चाहोगे। तो इतने सारे भाव जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं किसी ऐसी वस्तु के प्रति जिसको आप अपना मान रहे हैं, तब वो वस्तु परिग्रह बन जाती है। और वो जो भाव है आपका, वो मूर्छा भाव है, और मूर्छा का नाम परिग्रह है। तत्र च, छठे वार्तिक में लिखा है कि ये परिग्रह सब दोषों का मूल है। तन मूला सर्व दोषानुषंगा। एक प्रश्न पहले बीच में ये किया है कि भाई अपने ज्ञान दर्शन चारित्र को भी तो व्यक्ति पुरुषार्थ से अर्जित करता है, उसकी भी देख रेख करता है, रक्षा करता है, उसकी भी वृद्धि करता है, तो फिर वो परिग्रह है कि नहीं? तो फिर आचार्य उत्तर देते ना, प्रमत्त योगाधिकारात् तीव्र कषाय होती है परिग्रह में। एक दर्शन ज्ञान चारित्र में तीव्र कषाय थोड़ी होती है, बल्कि तीव्र कषाय से तो दर्शन ज्ञान चारित्र को क्षति पहुंचती है। तो इसलिए दर्शन ज्ञान चारित्र जो आत्मा के गुण हैं उनको परिग्रह की श्रेणी में नहीं रखेंगे। राग द्वेष को परिग्रह कहा जाता है, लेकिन ज्ञान दर्शन आदि को परिग्रह नहीं कहते। तन मूला सर्व दोषानुषंग, जितने भी दोषों का संपर्क होता है जीव से, उसका मूल कारण परिग्रह है। और जैन शास्त्रों का रहस्य बताया कि उभय परिग्रह वर्जन है। दोनों प्रकार का जो परिग्रह है, अंतरंग और बहिरंग, उसको ढोना हिंसा है और उसको छोड़ना अहिंसा है। पुरुषार्थ सिद्धिउपाय में लिखा है अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का त्याग करना अहिंसा है, और अंतरंग और बहिरंग परिग्रहों को ढोना
हिंसा है। ये जैन आगम का सार है, ऐसा लिखा है उसमें। श्लोक अभी पूरा स्मरण में नहीं है। उभय परिग्रह वर्जन माचार्य सूचयंत हिंसित, 118वां काव्य है पुरुषार्थ सिद्धिउपाय का। द्विविध परिग्रह वहनम हिंसेत जिन प्रवचनज्ञ, दो प्रकार के परिग्रह का त्याग करना अहिंसा है, ऐसा रहस्य आचार्य सूचित करते हैं। ये जैन शास्त्रों का रहस्य ये है कि दोनों परिग्रहों का त्याग कर देना अहिंसा है, और दोनों प्रकार के परिग्रह का वहन करना माने उनको ढोना हिंसा है, ऐसा आचार्य कहते हैं। कैसे आचार्य है वो? जिन प्रवचन ज्ञाह, जैन आगम के ज्ञाता आचार्य ये कहते हैं कि परिग्रहों को ढोना हिंसा है और परिग्रहों को छोड़ना अहिंसा है। सुनते हैं समझते हैं, लेकिन करने की जब बारी आती है तो थोड़ा सा पैर डगमगाते हैं। तो परिग्रह सब दोषों का मूल कारण है। कैसे? सपरिग्रह मूल मेषाम ते तन्मूला किम पुनस्ते सर्वे दोषा अनुषंगा ममेदमिति हिस्सति संकल्पे रक्षणादय संजायन्ते। ये मेरा है ऐसा भाव आने पर ही उसकी रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। अपनी वस्तु को बचाना पड़ता है ना, सुरक्षित रखना होता है। तत्र च हिंसा अवश्यम भाविनी, और फिर उसमें अवश्यम भावी हिंसा होती है। रक्षा करने के लिए कुछ भी कर डालते हैं। परिग्रह की रक्षा के लिए लोग मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। और तदर्थम अनृतम जल्पति, उस परिग्रह के कारण वो झूठ बोलता है। चौर्यं चाचरति, चोरी करता है। मैथुने च कर्मणि प्रतियतते, कुशील में भी प्रवृत्ति करता है। और तत्प्रभवा नरकादिश दुख प्रकारा, और उससे उत्पन्न होने वाले नरक आदि में जो होने वाले दुख हैं उनके अलग 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 भेद हैं, उनमें भी वो निमग्न हो जाता है। इहापि अनुपरत व्यसन महारणवाव गाहनम, तो वो पर भव की तो बात छोड़ो आप, इसी जीवन में उसको लगातार अनेक संकटों के बड़े भारी समुद्र में डूबना पड़ता है परिग्रह के कारण। शांति प्रसाद साहू थे ना, भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक के कौन, मूर्ति देवी जैन ग्रंथमाला, तो वो उन्होंने तत्वार्थ सूत्र का व्याख्यान करने के लिए पंडित जी को बुलाया था, जगनमोहन लाल जी को। तो जगनमोहन लाल जी मूर्छा परिग्रह इसी सूत्र का व्याख्यान कर रहे थे, और व्याख्यान करते करते उन्होंने कहा कि परिग्रह में इतने सारे दोष होते हैं, और बहुवारम परिग्रहत्वम नारकस्यायुष, ये भी उनने सूत्र पढ़ के सुनाया। बोले कि तृप्ति नहीं होती, मिल पर मिल खोलते चले जा रहे हैं, खोलते चले जा रहे हैं, तृप्ति नहीं होती। शास्त्र के अनुसार उसका परिणाम दुर्गति है। तब उन्होंने बोला कि अरे ये तो हमें किसी ने बताया ही नहीं। क्या है कि लोग बड़े बड़े लोगों के सामने, पैसे वालों के सामने, उनको कोई बात न खटके ऐसा व्याख्यान करते हैं सूत्रों का। पर पंडित जी को कोई डर नहीं था, तो उनने बोल दिया जो बोलना था, लिखा था जो बोल दिया। तब फिर उनने फिर नई नई जो मिल्स उनकी खुल रही थी उस पर कुछ उन्होंने विराम लगाया कि बस अब इतनी बहुत हो गए। कितनी कंपनियां हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत एक से बढ़कर एक कंपनियां थी उनकी, सब फिर उन्होंने लिमिट कर ली थी। जी हम लोग भी क्या गलती करते, अपनी तो अब हो गया, लेकिन अपन अपने बच्चों के प्रति बेटा उठता है, ये ज्वाइन करो, ये करो, इतना पैकेज मांगो, इतना लो, तो हम व्यर्थ में कितना पाप लाते हैं। असली में दो प्रकार के जीव होते हैं। विशेष रूप से हम बहनों में अगर देखें तो दो प्रकार, एक संस्कार प्रेमी होती है और एक सुख प्रिय होती है। मतलब उनको सुख और
जो भी आधुनिकता है वो सारी चीज़ें पसंद रहती है। और एक वो है जिनको संस्कार और फिर जो अपने मौलिक धरोहर है, अपनी पुरानी जो संस्कृति है उसके प्रति लगाव होता है। तो फिर अपने को पहले बच्चों को वो सिखाने की आवश्यकता है कि आपको ये आधुनिक चकाचौंध में भागना नहीं, उसमें पागल नहीं होना है। अब आप विदेश भेज रहे हैं उनको पढ़ने के लिए, फिर वहाँ पर उनकी नौकरी लग जाती है, फिर वो आपको छोड़ देते हैं, मेरी जॉब लग गई। कभी कभी कॉल कर लेते हैं, फिर कभी किसी और चक्कर में फंस गए तो फिर वो भी बंद हो जाता है। और फिर वहाँ पर वो कई वर्षों बाद पता चलता है कि इनके बाल बच्चे अभी 7th में पढ़ रहे हैं। ये हाल होता है। तो ये जो 4 पुरुषार्थ बताए हैं शास्त्रों में, नीति वाक्यामृत में बहुत अच्छा वर्णन है। तो वो आपको एक अच्छा नागरिक तैयार करना है। अगर आपने गृहस्थ जीवन अपनाया है तो फिर आपके संतान को एक संस्कारित और योग्य नागरिक बनाना है। उसके अंदर देशभक्ति भी हो और जिन भक्ति भी हो। उसको भक्त बनाना है, विषयी नहीं बनाना है। ये आपके हाथ में। योग्यता भी तो होना चाहिए उनकी। अरे तो योग्यता तो गर्भकाल से संस्कार की बात बताइए। तो जब अकल नहीं रहती। अरे ना, अकल की क्या बात है वो। यानी जब कोई बालक गर्भ में रहता है तब से उसको संस्कारित किया जाता है। पूरी विधियां दी हुई है महापुराण में। और वो संस्कारित बालक फिर कालांतर में बिल्कुल अलग ही होता है वो। आप देखिए, जो माँ रोज भक्तामृत सुनती है, रोज धार्मिक कार्यों में संलग्न रहती है, तो जब उनको संतान होती है तो वो गर्भकाल में जो उसने जो कुछ किया था, वो बच्चा जब रोता है तो उसके सामने अगर वो भक्तामृत पढ़ो ना तो चुप हो जाता है। कईयों का अनुभव है। अभी यहीं पूना वाले एक सज्जन है, वो बोलते हैं कि जब मुझे पुत्र होने वाला था तो मैंने अपनी पत्नी को वैराग्य भावना और वो सब सुनाई, खूब सुनाई, तो अभी इसका मन ही नहीं लगता संसार में। इस बालक का क्या करूं समझ में नहीं आता, ऐसा बोल रहे थे। तो इस प्रकार 5 पापों का वर्णन यहाँ पर पूर्ण होता है। इसके बाद इन 5 पापों को छोड़कर जो शल्य से दूर हो जाता है वही व्रति होता है। इसका वर्णन आगे आगामी सूत्र में आने वाला है। जैनम जयतु शास्त्र 7वें अध्याय में थोड़ा विस्तार हो रहा है। अपन थोड़ा थोड़ा मंद गति से चल रहे हैं थोड़े। जैनम जयतु, हाँ। तो आपके उसमें नहीं है क्या?